नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत की परिवहन व्यवस्था से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कुल जो इसमें 51 प्रश्न लिए गए जो कि सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और MCQ टाइप जो है प्रश्न लिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि सभी प्रश्न जो है रिपीटेड लिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 100%, 80%, 60% या 40%। स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट हो जाएगा। जब ये प्रश्न पूछा गया था लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है 87 हो गया है, यानी 87% हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसमें से एक राज्य से नहीं गुजर रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं इन सभी राज्यों से गुजरता है। और ये जो है NH4 का विस्तार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्नों को छोड़ें क्योंकि इसमें सभी से गुजर रहा है। पर ये प्रश्न भी जो पूछा गया है, कब पूछा गया है? 2010 में UPUDA और LDA मेंस में पूछा गया है। तो जब पूछा गया था तब ये नहीं गुजरा था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इसका विस्तार कर दिया गया है। 3 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो राइट की बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे डी जो है राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में। प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखिएगा, अब जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक लंबाई पाई जा रही है राजमार्गों की, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश। लेकिन जब पूछा गया था तब उत्तर प्रदेश था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो महाराष्ट्र हो गया है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, और तीसरे नंबर पे राजस्थान है। 4 की बात करें तो भारत के निम्न राज्यों में से किसके जो है प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे जो अधिक है वो क्या है? महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करें 5 है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? और सही उत्तर का यहाँ पे हमको चयन करना है। तो अगर यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 और 3। 2 कहता है कि इसकी कुल लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर है, और 3 कहता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, बात किसकी यहाँ पे हो रही थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 6 है कि प्रस्तावित पूर्व पश्चिमी एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो कहाँ पर काटते हैं? तो ये एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। 7 है, निम्नलिखित नगर युग्मों में कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? इसमें जो है सी हो जाएगा, मुंबई और पुणे। स्टूडेंट, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, तो पिछले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और भी ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई जो है 95 किलोमीटर है। और इसी के साथ अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से जो है आप इसका बिल्कुल फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भोपाल। आगे बात करते हैं 9 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो ये एक ऐसी योजना है, तो ये जो है उन गांव में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है, तो एक ऐसी योजना है जिसमें 500 व्यक्तियों का तथा 500 जो है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 500 व्यक्तियों तथा मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने का जो है प्रयास किया जाता है, चाहे वो रेगिस्तान में हो, पहाड़ पे ही, या कहीं पर भी हो। 3 हो, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय। ये सही नहीं है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। कि हल्दिया जो है इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, नासिक जो है पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50, और दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग। अगर ये सही नहीं है तो बात करें अगर हम, तो दक्षिण जो मध्य रेलवे का मुख्यालय है ये हैदराबाद में नहीं है, सिकंदराबाद में है। कहाँ पे है? तो सिकंदराबाद में, ध्यान रखिएगा। 11 है, निम्नलिखित राज्यों को उनके जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित यहाँ पे करना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3, 4, यानी बिल्कुल जो है क्रम से यहाँ पे हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। 12 है कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच बनी? तो सबसे जो पहली बनी थी वो बनी थी हमारा मुंबई थाने के बीच 1853 में, 16 अप्रैल को। कब बनी थी? 16 अप्रैल 1853 को।
13 है गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। न्यूनतम दूरी वाला मार्ग जो है वो इलाहाबाद होकर है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 की बात करते हैं तो भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मध्य, किसके मध्य चलाने की योजना जो है, तो ये जो है मुंबई और अहमदाबाद के मध्य है। 15 है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री है और यहाँ पे जो है अगर हम मैच करते हैं स्थान तो कपूरथला हो जाएगा। व्हील एवं एक्सल जो है संयंत्र की बात करते हैं, जिसे रेल व्हील फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो ये जो है बेंगलुरु में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो वाराणसी में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करते हैं तो पेरम्बूर, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो रहा है। 16 है निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो ध्यान रखिएगा पंजाब और तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये जो है बड़ौदा में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वर्तमान नाम जो है भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी हो गया है बड़ौदा, या वडोदरा भी इसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी और वीडियो पाने के लिए। साथ में करंट अफेयर की वीडियो भी जो यहाँ पे अपलोड की जाती है सुबह 7 बजे, तो आप जो है करंट अफेयर भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 5 मिनट की वीडियो होती है जिसमें पूरे दिन के क्या है महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर कराया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कुल जो है 51 प्रश्न है, तो इसलिए अंत तक जरूर देखें वीडियो को। 18 है कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो ये जो है की जा रही है रायबरेली में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19 है किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई, तो ये जो है शुरू की गई थी रेवाड़ी रोहतक खंड पर। 20 है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है, तो ये जो है गुजरात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 21 है कि कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है ये, तो ये जोड़ता है रोहा से मंगलौर को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22 है कि कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, नहीं जोड़ता है की बात कर रहा है तो बेलग्राम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट प्रश्न से जुड़े हुए जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नहीं बता रहे हैं। जैसे बात करें तो इसका जो है वर्तमान नाम बेलगावी हो गया है, ये ध्यान रखिएगा बेलग्राम का, ठीक है। तो ये नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो इससे लेंदी हो जाती है और आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप जो इसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जरूर आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बात करें। 23 है कि भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, तो इसमें जो है ऐसा कोई भी राज्य नहीं है प्रेजेंट टाइम में जो रेल मार्ग से वंचित था। जब पूछा गया था तब था, प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखिएगा सिक्किम को छोड़कर जो है सभी राज्य क्या है रेलवे ट्रैक से विस्तार यहाँ पे हो चुका है, सिक्किम के अलावा। 24 है निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, तो सही अवरोही क्रम जो है हो जाएगा पीरपंजाल, कारबुंद, नाथुवाड़ी और बरदेवाड़ी। 25 है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26 है निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है, तो मालाबार तट, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये जो है केरल में है। चलिए आगे बात करें। 27 है निम्नांकित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे लग रहा थोड़ा सा प्रश्न जो है सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे स्थान दिए गए हैं और यहाँ पे जो है कुछ नाम दिए गए, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ऑप्शन ये हो जाएगा चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है, ठीक है। तो ये क्या है सही नहीं है, क्योंकि भारत का सबसे जो गहरा पतन है विशाखापट्टनम है, ठीक है, यानी बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे। और चेन्नई जो है एक कृत्रिम पत्तन है जो कि भारत के सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है, तो पूर्वी तट का जो नहीं है वो क्या है कांडला है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वर्तमान नाम इसका ध्यान रखिए कांडला बंदरगाह का जो है दीनदयाल पोर्ट हो गया है, और ये जो है कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर गुजरात में स्थित है। 29 है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है, तो जो उड़ीसा के तट पे है उसका नाम जो है पारादीप है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा।
30 नंबर की बात करें तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, तो सबसे जो गहराई वाला है वो क्या है, पारादीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 31 है, कौन सा कथन सही है? तो अगर यहाँ पे हम सही कथन की बात करते हैं तो बिल्कुल सी हो जाएगा, कांडला गुजरात में है। बाकी सब क्या है, बिल्कुल गलत यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा हल्दिया जो है उड़ीसा में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। और अगर हम पारादीप की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है। और अगर हम बात करें ममुरगांव की तो ये गोवा में है, कर्नाटक में नहीं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो प्राकृतिक नहीं पूछा है तो चेन्नई का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है, तो डी हो जाएगा, यानी कि 2 और 4, यानी कि तूतीकोरिन और साथ में जो है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है 2 और 4, ठीक है। यानी कि 2 हमारा कहता है क्या, तो कोचिन, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोची और साथ में जो है विशाखापट्टनम। यहाँ पूछा था ना कौन प्राकृतिक बंदरगाह है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी कि काकीनाडा। 35 है कि पतन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है, तो उसका जवाब देना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कांडला पर। 36 है कि सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो वे कौन से हैं? तो ये जो है मन्नार की खाड़ी और साथ में जो है पाक की खाड़ी है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 37 है, मैच द कॉलम, यहाँ पे मैच द हम लोग कॉलम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंडला, जो कि जिसका वर्तमान नाम जो है दीनदयाल पोर्ट हो चुका है, कंडला वाला, ठीक है। तो ये जो है गुजरात में है। और अगर हम बात करते हैं नहावा सेवा की, तो ये कहाँ पे है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। पारादीप की बात करते हैं तो उड़ीसा, और तूतीकोरिन की बात करते हैं तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 30 है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा, तो सबसे जो लाभान्वित होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 39 है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इलाहाबाद से हल्दिया तक को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है पटना में है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 41 है कि भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है, तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो चेन्नई के निकट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, तो कहाँ कौन सा है? तो कांडला है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा, यानी कि जामनगर, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 44 है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो चेन्नई का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी जो है राइट हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं 46 है, मैच द कॉलम, एक तरफ जो है शिपयार्ड है और दूसरी तरफ क्या है? तो राज्य दिए गए हैं। तो अगर मैच करते हैं, गार्डन रिच की बात करते हैं तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है, यानी कि फोर्थ में मैच कर देंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। मझगांव डॉक्स की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। और कोचीन शिपयार्ड की बात करते हैं तो ये जो है केरल में स्थित है। इस हिसाब से अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बी जो है राइट हो जाएगा। 47 है, निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? नहीं है बोला है तो कारिकल है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 48 है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? ये जो है स्थित है अलंग में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है अलंग, अलंग कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में भावनगर जिले में स्थित है। 49 है कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो उस पतन का नाम जो है
क्या है, तो नहावा सेवा जलन पतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। इसे जो है जवाहरलाल नेहरू पतन भी कहा जाता है, जो कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मुंद्रा आंध्र प्रदेश। ये सही नहीं है, जबकि सब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुंद्रा जो है कहाँ पे है, तो गुजरात में, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी सब बिल्कुल ठीक है कि मरमुरगांव जो है गोवा में है, पारादीप उड़ीसा, और मंगलौर जो है कर्नाटक। 51 है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, कुशीनगर हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे जो है भारत के परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में पूछे गए थे, उनको यहाँ पे शामिल किया गया था। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में करंट अफेयर पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डेली करंट अफेयर का, तो जरूर आप लोग विजिट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।